मिलेगा आनंद और प्यार। आओ ये बोझ से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ ये बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे द्वार। मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ ये बोझ से दबे लोगों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय माता पिता, स्नेहमय बच्चों, हम 40 काल के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। 40 काल अपने आप का शुद्धिकरण का ये एक बहुत ही सुअवसर है। ईश्वर के द्वारा हमें बुलावा मिला है अपने आप को बदलने के लिए, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार और अपने आचरण को बदलने का एक सुअवसर हमें ईश्वर देता है। 40 काल अपने आप को पवित्र करने का समय है। हमारी जिंदगी में कई बार दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंताएं, कर्ज, बीमारी आदि बोझ से हम दबे हुए हैं। लेकिन मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में हमें मिलता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हमारे सारे बोझ को लेकर के हम बड़े सवेरे प्रभु के पास आए हैं ताकि हम अपने आप को पवित्र कर ले, 40 काल में अपने को शुद्ध कर ले, अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें और सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पे कृपा करना,
पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे। सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया और समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतकरण के कारण झुके हैं, तेरी दया ऊपर ठहराए। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानक जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिसे आप योग्य रीति से प्रभु के इस वचनों को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। चालीसी का तीसरा इतवार, पहला पाठ। सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने यहूदियों को यह बताया कि वे उसके साथ और अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करें। यीशु ने बाद में पड़ोसी के साथ व्यवहार के विषय में कहा, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे ही एक दूसरे को प्यार करो। निर्गमन ग्रंथ। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी है, यह सब बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसीलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अपने माता पिता का आदर करो,
जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह ज्ञानियों को समझदार बना देती है। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वो अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु की निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 22 से 25। पाठ का मूल वाक्य है, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह मनुष्य के विश्वास में बाधा है, लेकिन ईश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर की प्रज्ञा है। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्यांश 13 से 25 तक। इस मंदिर को ढहा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। यहूदियों का पास का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चित्रा दिए, उनकी मेजें उल्टा दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहां से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे हम जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढहा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो
अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, स्नेह में बच्चों, हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस चालीसा काल में प्रभु के इस पवित्र मंदिर में आए हैं। जिस तरह हम लोगों ने पहले पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है सुना है, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 में प्रभु ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। वे विशेष रूप से मूसा से सिनाई पर्वत पर उन्हें इस बात से अवगत कराते हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि मिस्र में विशेष रूप से जो गुलामी की दास्ता में थे, उन भाई बहनों को मूसा के माध्यम से वे छुड़ाना चाहते थे। और प्रभु उन्हें चेतावनी देकर के कहते हैं कि आकाश हो पाताल हो, पृथ्वी पर तुम झूठे देवी देवताओं की पूजा मत करो। और ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि जो मुझे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं पर चलता है, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया दिखाऊंगा। लेकिन मानवीय एक कमजोरी है, मानव का एक स्वभाव है, और वह इस दौड़ भाग की दुनिया में अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है। कहीं बार किसको पड़ी है कि वह ईश्वर को खोजे, ईश्वर के बारे में सोचे। मेरी जिंदगी में कई बार ये अनुभव हुआ है, जब बीमार भाई बहन प्रार्थना के लिए आते हैं, तब मैंने देखा है कि वो पूरा गाड़ी भर के उस बीमार भाई बहन को लेकर आते हैं। मैं किसी की जिंदगी के ऊपर कुछ भी तरीके से ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि विपत्ति कष्ट की घड़ी में हम ईश्वर को खोजेंगे। और इस सांसारिक दुनिया में मनुष्य स्वार्थी बनता जा रहा है। वह अपने आप को इतना व्यस्त रखता है कि वह किसी की परवाह नहीं करता है। इस संसार में हम कितना भी धन दौलत कमा ले, सब कुछ क्यों ना कर ले, फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 8 में आपको मिलेगा, मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे खाने मात्र दे। और आज के पाठ में हम पाते हैं प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं, आपके लिए 6 दिन है, 6 दिन काम कीजिए, एक दिन 7वां दिन
प्रभु के नाम पर प्रभु के लिए समर्पित कर दीजिए। प्रिय माता पिता, आज हमारे युवक युवतियां क्यों प्रभु से दूर भाग रहे हैं? उसमें हम सबकी गलती है। हमने सब कुछ दिया है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं दी है। आध्यात्मिकता की खोज की धार्मिक पुस्तकें और पवित्र बाइबल उन्हें नहीं पकड़ाई है। जब उसे अकेलापन लगता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बाइबल उठाइए और इसे पढ़िए। और 7वें दिन भी जब रविवार का दिन रहता है, हम अक्सर लोगों को देखते हैं रविवार के दिन ही हम घर का उद्घाटन रखते हैं। हम हमारे अन्य प्रोग्राम रखते हैं रविवार के दिन में और निमंत्रण दे करके हम उन ईसाई भाई बहनों के लिए भी मिस्सा बलिदान छुड़वा देते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी हो गया हो, पार्टियां हो गया हो, सब कार्यक्रम रविवार को। जब भी मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं तो मैं मन ही मन सोचता हूं कि यदि आपने 100 जनों को रविवार के दिन अपने ही प्रोग्राम में बुलाया है और मिसा उनसे छुड़वा दी है, तो जो परिवार उसे बुलाता है वह पाप का अधिकारी बनता है, क्योंकि आपने आपकी सहूलियत को देखा। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि उस दिन प्रभु का पवित्र दिन है। और कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग मेरे इस प्रोग्राम में आ जाएंगे, मेरे इस कार्यक्रम में आ जाएंगे और मैं बहुत सारे लोगों का पाप का दोषी बन जाऊंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट शब्द में हमें कहते हैं कि 7वां दिन प्रभु के नाम पर समर्पित होना चाहिए। यदि आज मनुष्य को मन में शांति नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वह प्रभु से दूर होता जा रहा है, वो ईश्वर से कोसों दूर होता जा रहा है। और इसीलिए हमें यह कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर करो, बेविचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, हत्या मत करो, लालच मत करो, अपने पड़ोसी की स्त्री पर नजर ना डालो, नौकर हो या नौकरानी हो, किसी के बैल हो या गधे, उनके ऊपर अपनी नजरें नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ये कहना चाहता है, प्रिय माता पिता, हम ईसाई होने के बावजूद भी आज की इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे युवक युवतियाँ हो गए, हमारे परिवार हो गए हैं, कहीं बार वह गलत आदतों में फंस गए हैं। बहुत सारे अबॉर्शन हो और उसके बावजूद वे रोते हैं। आज शादियां टूट रही है। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम मौज मस्ती करना चाहते हैं, अपने शरीर को व्यापारी की भांति उसके साथ आचरण कर रहे हैं। कहीं बार हम बहुत सारे भाई बहन अत्यधिक कमाने की वजह से चोरी करते जा रहे हैं, वे पकड़े भी जा रहे हैं और वह समाज के लिए, धर्म के लिए रिश्वत लेते हुए एक कलंक है। आप अपनी बातों से, अपनी जॉब से, अपनी सैलरी से संतुष्ट रहिए। ईश्वर कभी भी किसी को भूखे पेट सोने नहीं देगा। आज कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वे उसके पवित्र शरीर के बारे में कह रहे थे कि तुम इसे खत्म कर दोगे तो भी वे तीसरे दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल एकमात्र हमारे राजा, हमारे मसीह जो मरने के बाद पुनर्जीवित होते हैं। वो मृत्यु को हरा देते हैं, मृत्यु पर विजय पाते हैं
हम उस मसीह में विश्वास करते हैं। वो भयंकर ताकतवर है, वो चमत्कारी है। वो न केवल 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने चमत्कार किए, जिस किसी भाई या बहन का विश्वास है वो आज भी आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि वे ताकतवर प्रभु है और हम उसमें विश्वास रखते हैं। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, आपका विश्वास मजबूत कीजिए। विपत्ति, दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में यदि आप विचलित हो जाओगे, जिस तरह नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9 में आपको मिलेगा, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चित ही विचलित हो जाओगे। और विचलित होने का एकमात्र कारण है बीमारी, कर्ज, परेशानी, एक दूसरों की बातों को न मानना, घरों में प्रार्थना नहीं होना, अपने मन की बातों को करना, किसी का नहीं सुनना, क्योंकि हम अपने आप को एक पावरफुल व्यक्ति समझते हैं। हम सोचते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। और अक्सर हमारी ज़िंदगी में जो भी हम काम करते हैं हम सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम गलत कर रहे हैं और हमारी गलतियां स्वयं हम नहीं पकड़ पाते हैं, कोई और देखते हैं। प्रिय बेटे बेटियों, जब भी आपके मम्मी पापा किसी भी चीज़ के लिए आपको बोले, आप सुनिए, आप उनकी आज्ञा माने। जो भी धर्म गुरु आपको शिक्षा देते हैं, आप भाई बिल्कुल उठाइए। सब कुछ लिखा हुआ है आपकी ज़िंदगी के बारे में भी, उठाइए, पढ़िए। कभी भी फेसबुक से, यूट्यूब से, मोबाइल से आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। ये अशांति के साधन है। आप सही तरीके से यदि उसको अपनाते हैं अच्छा है, वरना ये आपकी ज़िंदगी को तोड़ मरोड़ देगा, आपको तहस नहस करके रख देगा। और आज माता कलीसिया आपके शरीर के बारे में कहती है, आपका शरीर एक मंदिर है और उस शरीर को पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे आह्वान करते हैं, ताकि हम पवित्र बनते जाए और इस 40 काल में एक अच्छे इंसान बनने का प्रयत्न करें। आमीन। आइए हम खड़े होकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तु के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए हम विशेष रूप से हमारे निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल की जनता ईश्वर की 10 आज्ञाओं को मानती थी। मुक्ति पाने के लिए यीशु इन आज्ञाओं का दावा करते हैं, लेकिन इन आज्ञाओं का पालन करने की अपेक्षा एक सच्चा क्रिस्तीय बनना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि नियम और कानून हमारे लिए आवश्यक है, हम प्रार्थना करें कि उनका पालन करते हुए हमारा संबंध ईश्वर में गहरा होता जाए और कहे, हे पिता,
हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजक गण कलीसिया के नियम और कानूनों को दया भाव से लोगों पर लागू करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इतवार को पवित्र मिस्सा बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लेना सभी कैथलिक के लिए अनिवार्य है। अतः सबों के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति एवं शारीरिक विश्राम का दिन बने, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा देश सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताओं के साथ साथ शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं कारणों से हिंसा प्रस्फुटित होती है। लोग इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में सहयोग दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चालीसा काल का काल पास्का की तैयारी का काल है। कैथलिक विश्वासी अपने प्रायश्चित एवं पुण्य कर्मों द्वारा बुरी प्रवृत्ति को त्याग कर पास्का पर्व को मनाने के लिए तैयार हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो बुरी आदतों में फंसे हैं, परिवार से दूर चले गए हैं, हम हमारे देश के लिए, धार्मिक राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें। सभी योग युक्तियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ये दयावान प्रभु चालीसा काल में हम सभी को पवित्र बना दे, ऐसे वरदानों से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरे तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैंने वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हमारी स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के द्वारा यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में देवीय प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसीलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। कृपया सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में अपने दोनों हाथों को खोलते हुए पूरे विश्वास के साथ वही प्रार्थनाएं बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानक जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा दिया हुआ जल पीता है और जल उसमें ऐसा स्तोत्र बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गीय रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सके, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे।